हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किम ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में बल यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ लिया था और आज हम बात करेंगे इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स यानी कि आवेग। तो आवेग को हम जे से दर्शाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आई से भी दर्शाते हैं। चलिए, तो मैं आई से भी बताता हूँ, वैसे इम्पल्स को जे से भी दर्शाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आई। तो इम्पल्स होता क्या है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन वेरी short interval of time the effect of force in very short interval of time is measured by the effect of force in very short interval of time is measured by the physical quantity impulse is known as impulse। ठीक है। तो impulse क्या होता है? impulse होता है force into time, यानी कि जब बल का प्रभाव बहुत छोटे समय पर देखा जाए तो इसे आवेग कहते हैं। ठीक है। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणा समय, यानी कि इम्पल्स जो जाएगा वो जाएगा आपका फोर्स इनटू बहुत छोटा टाइम। यूनिट क्या होगी इम्पल्स की? न्यूटन मीटर। ठीक है, सॉरी, न्यूटन सेकंड इसकी इकाई हो जाएगी। न्यूटन सेकंड, यानी कि आवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। चलिए फटाफट से नोट कर लेंगे इसे। तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। जब बल का प्रभाव बहुत छोटे समय पर देखा जाए तो इसे आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होती है? न्यूटन सेकंड, यानी कि आवेग की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इम्पल्स बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डेल्टा टी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं एफ बराबर, तो ये बन जाएगा इम्पल्स अपॉन डेल्टा टाइम, है ना। यानी कि हम यहाँ से नोट कर सकते हैं एक छोटे से पॉइंट को कि अगर टाइम जो है बढ़ा दिया जाए, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ पर फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि समय काल बढ़ाने पर, समय बढ़ाने पर बल का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, समय बढ़ाने पर बल का प्रभाव कम हो जाता है। या फिर मैं कह सकता हूं, सिंपल सी बात है, समय बढ़ाने पर बल का प्रभाव कम हो जाता है। और हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर आपने समय घटा दिया तो बल का प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि समय घटाने पर बल का प्रभाव बढ़ जाता है। प्रभाव बढ़ जाता है। तो मैं इसे कह सकता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टाइम द इफेक्ट ऑफ द फोर्स रिड्यूसेस। ऑन इंक्रीजिंग टाइम पीरियड द इफेक्ट ऑफ फोर्स decreases, and on decreasing
on decreasing the time period the effect of force increases. समय बढ़ाने पर बल का प्रभाव घट जाएगा और समय घटाने पर बल का प्रभाव बढ़ जाएगा. चलिए फटाफट नोट करते हैं इस पॉइंट को. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर समय घट जाएगा बल का प्रभाव बढ़ जाएगा, यानी कि समय घटने पर या घटाने पर बल का प्रभाव बढ़ जाता है. तो इसी से यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है यही कि इट इज, या मैं कह सकता हूं इट इज इजियर टू जंप ऑन अ सैंड rather than on a concrete floor. यानी कि इट इज इजियर टू जंप ऑन अ सैंड, यानी कि रेत पर कूदना आसान होता है जबकि सीमेंट के फ्लोर पर कूदना, सीमेंट के फ्लोर पर कूदने से, जब क्या डाल लेते हैं ना, तो होगा क्या, जब आप रेत पे कूदेंगे, मान लीजिए रेत है, ठीक है, ये सैंड है यहाँ पे, यहीं पर मैं एक पक्का फ्लोर ले लेता हूँ, एक कंक्रीट ले लेता हूँ, कंक्रीट यानी कि एकदम सीमेंट. जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनको कूदाएंगे, तो आप देखेंगे जो ये पैर है हमारे, ये थोड़ा सा रेत के अंदर धंस जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं रेत के अंदर. जब ये रेत के अंदर धंसेंगे तो होगा क्या, समय बढ़ जाएगा, जिससे बल का प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा. जबकि हम एक कंक्रीट के फ्लोर पे जब कूदेंगे, जब हम कंक्रीट के फ्लोर पर कूदेंगे, यानी कि सीमेंट के फ्लोर पर कूदेंगे, तो होगा क्या, हमारे लैंडिंग यानी कि इन पैरों को गैप नहीं मिलेगा, इंसर्ट नहीं हो पाएंगे रेत के अंदर, और यहाँ पर क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा. और जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो यहाँ पर बल का प्रभाव ज्यादा होगा, तो समय यहाँ पर क्या होगा, कम, क्योंकि हम लैंड करेंगे तो एकदम से वो बल का प्रभाव हमारे पैरों पे आएगा और यहाँ पर जो फोर्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा. तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर ये कहेंगे कि जब आप रेत पे कूदे हैं तो आपने यहाँ पर टाइम इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया. एज अ रिजल्ट फोर्स का जो प्रभाव है, बल का जो प्रभाव है आपको कम लगा, यहाँ पर आपको इंजरी के चांसेस कम है या फिर आपको इंजरी नहीं होगी. तो आपने देखा भी होगा जब आप रेत पे कहीं कूद जाए या किसी एक हाइट से रेत पे कूद जाए तो आपको चोट कम लगती है, या कच्चे फ्लोर में, नॉट रेत. आपने वो भी देखा होगा जो दंगल वगैरह भी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो सीमेंट के फ्लोर पे नहीं होते, वो रेत पे ही होते हैं. क्या होता है, अगर किसी ने किसी को पटकी दी भी तो वहां पर बल का प्रभाव कम होगा तो जमीन से चोट नहीं लगेगी. वहीं पर कंक्रीट के फ्लोर पे क्या होगा, जब आप जमीन पे यानी कि फिर सीमेंट के फ्लोर पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, दंगल कराएंगे, तो अगर किसी ने किसी को पटकी दे दी या मतलब मानो जमीन पे गिरा देता है तो जमीन का अलग से इफेक्ट पड़ेगा, उसमें यहाँ पर इंजरी हो जाएगी, तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा है चोट लगने के. तो ये बात याद रखना कि सीमेंट का या फिर हम कह सकते हैं जो कंक्रीट का फ्लोर है, यहाँ पर हम इसलिए इसका उपयोग नहीं करते दंगल के दौरान. क्यों, क्योंकि वहां पर बल ज्यादा लगेगा, बल का प्रभाव ज्यादा लगेगा और समय जो है वो थोड़ा कम यहाँ पर इफेक्ट शो करेगा. चलिए नोट करते हैं फटाफट से. सेकेंड है शॉकर्स, जिनको हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, है ना. हमारी गाड़ियों में शॉकर्स होते हैं. तो शॉकर्स आर प्रोवाइडेड in the vehicles.
शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल्स ऑफ द व्हीकल्स। अब शॉकर क्यों प्रोवाइड होता है? बिकॉज जैसे ही कभी क्या है, कोई स्ट्रेन आएगा, कोई भी धक्का लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो होगा क्या, शॉकर प्रेस अप हो जाएंगे, प्रेस डाउन हो जाएंगे। शॉकर से आपको पता ही है ऐसे होता है, एक स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग एकदम से क्या हो जाएगी, पिचकती जाएगी। जैसे ये स्प्रिंग पिचकेगी, होगा क्या, टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाएगा एंड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो शॉकर क्यों प्रोवाइड होते हैं? जस्ट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फोर्स। शॉकर्स आर प्रोवाइडेड टू द व्हीकल्स या इन द व्हीकल्स टू जस्ट to increase the time period या time and reduces the effect of force। ठीक है, गाड़ियों में क्या दिए जाते हैं, शॉकर दिए रहते हैं। कारण क्या है गाड़ियों में शॉकर देने का? गाड़ियों में शॉकर देने का कारण यही है कि ये समय बढ़ा देगा, समय बढ़ाएगा तो बल का प्रभाव कम हो जाएगा, बल का प्रभाव कम हो जाएगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंपल्स का, यानी कि आवेग का। आवेग बेसिकली क्या बताता है, बल का प्रभाव बताएगा एक छोटे से समय पर। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ की और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।